अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं शाइस्ता इकबाल और मैं हूं रिबा सुल्तान। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि सिंध बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा के तमाम मुतासरा खानदानों को रकम पहुंचेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहते हैं सैलाब मुतासरीन में 66 अरब रुपए तकसीम हो चुके। वज़ीर आज़म ने कहा कि सैलाब मुतासरीन को ज़रूरत की तमाम अशिया फराहम की गई। 66 अरब जो है वो तकसीम हो चुका है और अभी 1,10,000 जो ख़ानदान हैं उनको इंशाअल्लाह ये जल्द पहुंच जाएगा। इसमें सूबा सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब और KP और गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में अल्लाह ने करम किया, बहुत हद तक बच गया। जो लोग अल्लाह ताला को प्यारे हो गए हैं, अब 1700 से ज़ायद की तादाद हो गई है और वो लोग जो ज़ख्मी हो गए हैं इसके लिए भी फेडरल गवर्नमेंट का एक पैकेज था, 10 लाख रुपया फ़ी ख़ानदान, जो कि जिनका घर वाला इस दुनिया से रुखसत हो गया। उसके लिए NDMA ने ये रकूम तकसीम की हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। जो क्लेम्स आए हैं उनमें से 88 करोड़ रुपया बनता है। ये फेडरल गवर्नमेंट का ये जो कंट्रीब्यूशन है इन तमाम इलाकों में जहाँ लोग अल्लाह को प्यारे हो गए। तो दूसरी बात जो है वो ये है कि जो ज़ख्मी हैं उनको भी हमने फेडरल गवर्नमेंट ने उनके लिए भी एक रकम मुकर्रर की थी, वो तकसीम की जा रही है। मेरी ये गुजारिश है कि अब बीच के हवाले से हमें बताया गया है कि जी सिंध, पंजाब और KP ने कहा हमें नहीं चाहिए। ये आपकी मर्जी है, लेकिन मैं आज फिर आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप चाहें तो ये 50-50 फार्मूला जो सिंध और बलूचिस्तान ने एग्री कर लिया है, हम इसके लिए तैयार हैं। मगर इसके बावजूद आप नहीं चाहते तो ये आपका अपना फैसला है, देन काइंडली डोंट ट्रस्ट इट, वरना ये कौम को हम कंफ्यूज करेंगे तो बहुत नुकसान होगा। सुप्रीम कोर्ट में सिंध सैलाब मुतासरीन की इमदाद तकसीम करने के लिए जजेस की सरबराही में कमेटियां तश्कील देने के हुक्म के खिलाफ अपील पर समाअत हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सिंध में इमदाद तकसीम की निगरानी में जजेस का किरदार खत्म कर दिया है। मज़ीद जानते हैं GTV के नुमाइंदे अबरार अस्तूरी से। जी अबरार, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में सिंध के सैलाब मुतासरीन के इमदाद से मतलब केस की समाअत के दौरान अदालत ने इमदाद तकसीम निगरानी में जजेस का किरदार खत्म कर दिया। अदालत ने कहा हाईकोर्ट के हुक्म के मुताबिक शहरियों पर मुश्तमिल कमेटियां हुकूमती इदारों के साथ काम करेंगी। इमदाद तकसीम से मुतल्लिक रिपोर्ट हाईकोर्ट में जमा कराई जाए। जबकि चीफ जस्टिस ने कहा हमने आज खुद नोटिस लेना बंद कर दिया, हाईकोर्ट का बहुत एहतराम है, रास्ते में नहीं आएंगे। इसके अलावा दौरान समाज वकील मुतासरीन ने कहा कि पूरा दादू डूब गया है, बच्चे मर रहे हैं, हुकूमत फ्लड कमीशन बनाए, आज खुद नोटिस लें। चीफ जस्टिस ने कहा हमने आज खुद नोटिस लेना बंद कर दिया है, आप 184(3) के तहत दरख्वास्त दायर करें और पार्टी बने तो अदालत देखेगी। जबकि वकील मुतासरीन ने कहा सिंध पूरा डूब चुका है, हुकूमत अपाहिज है, खुद कुछ नहीं करे, सिर्फ दूसरों की इमदाद की मुंतजिर है और पेपर्स में तो बहुत काम हो रहा है लेकिन ग्राउंड में कुछ नहीं है। तो वकील सैलाब मुतासरीन फैसल सिद्दीकी ने कहा हुकूमत। ठीक है, बहुत शुक्रिया अबरार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन ने इमरान खान के खिलाफ ज़ाब्ता अखलाकी खिलाफ वर्जी पर केस की समाअत की। इमरान खान के वकील ने कहा कि इमरान खान को 4 सप्ताह में जलसे में शिरकत न करने की कोई एडवाइजरी जारी नहीं की गई और उन्होंने कोई सरकारी वसाइल इस्तेमाल नहीं किए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि आइन में कहाँ लिखा है एक शख्स रुकने कौमी असम्बली है और फिर रुकने कौमी असम्बली का इंतखाब कैसे लड़ सकता है। आपका मौकिल कहता है 150 इस्तीफे आए हैं, कहाँ हैं इस्तीफे? 150 इस्तीफे ले आए, अभी कबूल करते हैं। वकील ने कहा कि बाकी इस्तीफे सेक्रेटरी कौमी असम्बली के पास पड़े हैं, इलेक्शन कमीशन को नहीं भेजे गए। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक खिलाफ वर्जी केस का फैसला महफूज कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स पर तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। रहनुमा PTI असद उमर ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के इलेक्शन जीतने पर सवाल उठा दिया। लगता है रोज सुबह उठकर सोचते हैं आज कैसे साबित करें हम भी एक सियासी फरीक हैं। इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी फौरन फंडिंग समाअत के मुकर्रर करने का फैसला कर लिया है। मजीद जानते हैं इसी बारे में हमीद लंगरा से। जी हमीद, आगाह कीजिएगा।
जी, इलेक्शन कमीशन की जानिब से पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून समेत दीगर जमातों की फॉरेन फंडिंग का मामला जो है उस केस को आइंदा हफ्ते जराये का ये कहना है कि सुनने का फैसला किया है। और इस हवाले में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जो है आज भी कुछ जमातों के वकला जो है वो पेश हुए थे, जिनमें JUI और अवामी मुस्लिम लीग के वकला पेश हुए और उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया कि उनकी जमातें जो है वो उनके एक JUI का मौक़िफ़ ये था कि उनका नाम गलत तहरीर किया गया, पहले उस हवाले से तहसील की जाए। और अवामी मुस्लिम लीग का ये कहना था कि उनकी जमात इतनी बड़ी नहीं है और उनको इस मामले में ना शामिल किया जाए। शुक्रिया, आप तफसीलन आगाह कर रहे थे। इस्लामाबाद की मातहत अदालत ने PTI सेनेटर आजम स्वाति की दरख्वास्त से जमानत पर फैसला महफूज कर लिया। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत के जज राजा आसिफ ने सेनेटर आजम स्वाति की दरख्वास्त से जमानत पर समाअत की। FIA प्रोसिक्यूटर ने कहा कि आजम स्वाति ने चंद मुल्ज़िमान की बरियत पर आर्मी चीफ पर इल्ज़ाम लगाया, जबकि दौरान तफ्तीश उन्होंने ट्वीट्स का एतराफ़ भी किया। इस मौके पर आजम स्वाति के वकील बाबर आवान ने दलाइल देते हुए कहा कि उनके मौकिल ने ट्वीट से अपने इजहार राय की आज़ादी का आईनी हक इस्तेमाल किया। क्या आजम स्वाति को ट्वीट से बगावत हो गई? क्या कप्तान ने इस्तीफा दे दिया? और एंटी करप्शन कोर्ट ने लीगी रहनुमा सैफुल मलुक खोकर को मुकदमे से बरी कर दिया। अदालत ने सैफुल मलुक खोकर को 2 मुकदमात में बरी किया है। अदालत में मुल्जिम सैफुल मलुक खोकर के खिलाफ इल्जामात साबित नहीं हुए। सैफुल मलुक खोकर ने कहा, मुझ पर सियासी इंतकाम के लिए झूठा मुकदमा बनाया गया था। बहुत मुबारक हो आपको, 2 मुकदमात में बरी हो गए आप। तो झूठे मुकदमे दर्ज किए गए थे, इंतकामी कार्रवाई की गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की ज़ात का शुक्र अदा करते हैं कि आज उसमें हम बरी हो गए। अच्छा, दोनों FIR से बरी हो गए आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। पीपल्स पार्टी पंजाब के रहनुमा अजीजुर रहमान चंद और भाइयों की जायदादें नीलाम करने का हुक्म। जायदाद की नीलामी 2 नवंबर को बैंकिंग कोर्ट लाहौर के हुक्म पर होगी। समाअत के दौरान अदालत को बताया गया अजीजुर रहमान चंद ने कारोबार के लिए कर्ज हासिल किया मगर बैंक को अदायगी नहीं की। अजीजुर रहमान के वकील ने इस्तदा की कि बैंक से कारोबार के लिए कर्ज लिया था जो वापस कर दिया। बैंक ने रहनशुदा जायदादों की बिलाजवाज नीलामी की कार्रवाई शुरू की। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर अजीजुर रहमान चंद और उनके भाइयों की जायदादें नीलाम करने का हुक्म दे दिया। और अब कुछ बात करेंगे बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से। शहर कायद में महंगाई ने पंजे गाड़ रखे हैं। वैसे तो जिंदगी गुजारने के लिए जो खरीदो वो महंगा ही मिलता है, लेकिन गरीब के खाने के लिए अब सस्ती सब्जी भी मुयस्सर नहीं है। कराची में सब्जियों की कीमतों को भी पर लग गए। हरी मिर्चें शहरियों को खूब मिर्चें लगा रही हैं। आलू प्याज के भाव सुनकर सब परेशान हैं। लाल टमाटर की कीमत सुनकर गाल लाल हो रहे हैं। सैलाब की तबाहकारियों के बाद टमाटर नायाब हो चुके हैं। 170 रुपए किलो टमाटर ने शहरियों की चीखें निकाल दी हैं। प्याज 160 रुपए किलो फरोख्त की जा रही है। हरी मिर्च भी खूब मिर्चें लगा रही है। 20-30 रुपए पाव बिकने वाली हरी मिर्चें कहीं 80 तो कहीं 100 रुपए पाव मिल रही है। जबकि हरा धनिया पुदीना जो कभी सब्जियों के साथ मुफ्त मिल जाते थे अब 20 रुपए की एक गड्डी दी जा रही है। आलू 60 रुपए, पालक 150 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। खानों को मजेदार बनाने वाला लीमू भी 80 से 100 रुपए पाव बिक रहा है। दस्तरखान की जीनत बनने वाली मूली और खीरा 140 रुपए में मिल रहे हैं। कराची वाले कहते हैं हर चीज की कीमत को आग लग रही है, क्या खाएं क्या ना खाएं। शहरी कहते हैं लगता है कराची में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। जी, ये लिस्ट है सिर्फ सब्जी की, ठीक है। ये 3000 रुपए समथिंग इसका बिल बना है, जो कि तकरीबन 5 से 7 दिन की सब्जी है घर की। तो ये हालात हुए हैं। अब ये जितनी गवर्नमेंट है, विफाकी और सूबाई, इनका काम है जो तनख्वाहदार लोग हैं उनकी तनख्वाहें भी फिर इसी तरीके से बढ़ाएं जिस तरह महंगाई बढ़ा रहे हैं। सर भिंडी 300 रुपए किलो चल रही है, तो अब मैंने बोला अब क्या लें, यही मेरे सोच समझ के लेना पड़ रहा है। कराची वालों ने हुक्मरानों से मुतालबा किया है कि जायद कीमत में चीजें फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कीमतों को काबू में करने के लिए फौरी तौर पर हुकूमत अपना किरदार अदा करे। सब्जी और फलों की कीमतों में इस्तेहकाम ना सका। टमाटर 150 रुपए, घिया 250 से 300 रुपए, शिमला मिर्च 300 से 315 रुपए, जबकि अंगूर 290 से 302 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी। खवातीन का कहना है कि जितनी बार फल सब्जी खरीदने आती हैं कीमतें मुख्तलिफ होती हैं। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं लाहौर से नुमाइंदा GTV समना कमाल से। जी समना, बताइएगा।
जी बिल्कुल, बढ़ती हुई महंगाई ने आम शहरी को परेशान करके रख दिया। आज फिर से फलों और सब्जियों की कीमतों में इजाफा होता जा रहा है। कीमतों में इस्तेकाम ना होने की वजह से शहरी जो हैं वो आते हैं लेकिन सब्ज़ी और फलों की कीमत सुनकर वापस चले जाते हैं। आज अगर मैं सब्ज़ी में से शिमला मिर्च के हवाले से बात करूँ तो शिमला मिर्च की जो कीमत है वो 300 से 315 रुपये तक की हो चुकी है, जबकि टमाटर जो है वो 150 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि घिया जो है वो 250 से 300 रुपये तक का फ़रोख्त किया जा रहा है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। सुबह कीमत पूछते हैं वो कुछ और होती है और शाम को या 2-3 घंटे में इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है कि वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। प्याज ही देख लें कि 200-250 पे हुआ था, अब 150 पे हुआ है, कभी 180, यानी कि हर एक की अपनी प्राइस है। और पूछें तो कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ। इनके पास बहाने दुकानदारों के पास बहुत ज़्यादा होते हैं। जी बिल्कुल, मेरे साथ शहरी मौजूद थी जिनका यही कहना था कि हुकूमत को चाहिए कि वो इस चीज़ पर नोटिस ले, क्योंकि जब हम सुबह सब्ज़ी फल खरीदने आते हैं तो कीमत कुछ और होती है, कुछ घंटों बाद जो है कीमत और हो जाती है। तो हुकूमत को चाहिए कि यहाँ इस पर चेक एंड बैलेंस रखे ताकि आम शहरी के लिए आसानी हो। जी, मुल्क के दीगर शहरों की तरह इस्लामाबाद में भी सब्जियों की कीमतों में इजाफा हो गया है। बढ़ती महंगाई की वजह से सब्जियां खरीद की कुव्वत खरीद से दूर होने लगी। मजीद जानते हैं अमीर हमजा से। हमजा, बताइएगा सब्जियों की कीमतों में कितना इजाफा हो चुका है? आज बिल्कुल वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में भी सब्जियों की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। इस्लामाबाद की मार्केट में अदरक और सब्ज़ मिर्च गरीब की पहुंच से दूर होते चले जा रहे हैं। इस वक्त अदरक और सब्ज़ मिर्च जो है वो 400 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है, जिसकी वजह से शहरी खासे परेशान है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर, मुझे बताइएगा, दिन ब दिन महंगाई बढ़ती चली जा रही है, क्या कहेंगे? एक्चुअली ये दिन ब दिन जो महंगाई बढ़ती चली जा रही है, मेन चीज़ तो ये है कि सैलाब से मुतासरा मुल्क है, हमारा पूरा मुल्क डूबा हुआ है, जिसकी वजह से ये सब्ज़ियाँ महंगी हुई हैं। सारी सब्ज़ियाँ तबाह हो चुकी हैं, तकरीबन सारी। ये सब्ज़ मिर्च और अदरक नहीं, हर सब्ज़ी तकरीबन बहुत महंगी इसलिए हुई है कि सैलाब की वजह से हुई है। यहाँ पे दुकानदार पे कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि दुकानदार एक अगर महंगा बेचेगा दूसरा नहीं बेचेगा। सारे दुकानदार चोर नहीं होते या महंगी नहीं बेचते, लेकिन मंडी में इसको कंट्रोल करना होगा। अब बिल्कुल जिस तरह आपने शहरी के तासुर भी जाने, ये हुकूमत से शिकवा करते दिखाई दे रहे हैं। उनका यही कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि जल्द से जल्द जो है वो सब्जियों की कीमतों में कमी लाई जाए, ताकि जो है वो आम आदमी तक भी सब्जियाँ जो है बआसानी पहुँच सकें। जी, पेशावर में भी सब्जियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया। टमाटर 180, प्याज 140, लहसुन 230 और अदरक 320 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच गया। सब्जियां शहरियों की कुव्वत खरीद से बाहर हो गई। ये कहते हैं महंगाई का अगर यही हाल रहा तो फिर क्या खाएंगे। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं पेशावर में अपने नुमाइंदे अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, बताइएगा शहरी क्या कहते हैं? आज बिल्कुल मुल्क में महंगाई की लहर जारी है और पेशावर शहर में दीगर अशया खुर्दनोश के साथ साथ सब्जियों की कीमतों में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। कीमतों की बात की जाए तो टमाटर 40 रुपये उसकी कीमत में इजाफा हो गया है और कीमत 140 रुपये से बढ़कर 180 रुपये तक पहुँच गई है। इसके अलावा प्याज की कीमत में 30 रुपये इजाफा हो गया है और पेशावर में जो प्याज है वो 140 रुपये फ़ी किलो उसकी कीमत हो गई है। इसके अलावा अदरक जो है वो 320 रुपये, लहसुन 330 रुपये और जो दीगर तूरी है, भिंडी है, करेले है, उनकी कीमतें भी 100 रुपये से ज़्यादा है। शीरों के लिए अब सब्जियां खरीदना भी मुश्किल हो गया है। कुछ शीरे हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ बात करते हैं। जी, क्या कहेंगे सब्जियों की कीमतों में जो इजाफा हुआ है इस वक्त? जी बिल्कुल, दिन ब दिन सब्जियों की कीमतों में इतना इजाफा हो रहा है कि इंसान करे तो करे क्या। एक सब्ज़ी पे हाथ रखता है वो महंगी, दूसरी पे हाथ रखता है वो महंगे, तो इंसान आखिर खुराक करने के लिए कौन सी सब्ज़ी उठाए। और एक दिन आते हैं एक प्राइस होती है, दूसरे दिन आते हैं दूसरी प्राइस होती है। तो हमारा ये हुकूमत से मुतालबा है कि हमें एक प्राइस बताए ताकि हम उसी प्राइस से बाज़ारों में आए और वो चीज़ें ख़रीदें। बिल्कुल, जो शहरी है उनका ये कहना है कि मुसलसल कीमतों में इजाफा होता जा रहा है। एक दिन एक कीमत होती है जबकि अगले दिन कीमत में फिर इजाफा हुआ होता है। शहरी हुकूमत से यही मुतालबा कर रहे हैं कि जो सब्जियां है और या दीगर अशया खुर्दनोश है उनकी कीमतों में कमी की जाए ताकि जो गरीब आवाम है उनको कुछ रिलीफ मिल सके। जी, आगे बढ़ेंगे। मुल्क भर में डेंगू मच्छर की परवासें जारी हैं। हर शहर से डेंगू के मरीज रिपोर्ट हो रहे हैं। एक रोज़ के दौरान सिंध में मज़ीद 307, खैबर पख्तूनख्वा से 362, पंजाब में 307 और बलूचिस्तान से डेंगू के 28 नए केसेस सामने आए। डेंगू बुखार
बुखार ने मुल्क भर में दहशत फैला रखी है। एक रोज के दौरान सूबा सिंध से मजीद 307 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। महकमा सेहत के मुताबिक रवां माह सिंध के 6134 अफराद में डेंगू की तशखीस हुई है। रवां साल सिंध में मुतासरा मरीजों की तादाद 16,288 हो चुकी है। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोई नई हलाकत नहीं हुई। कराची से मजीद 189 अफराद मोहलिक मच्छर का शिकार बने। खैबर पख्तूनख्वा में भी डेंगू की सूरत हाल खराब है। 24 घंटों के दौरान 362 नए मरीज सामने आए हैं। महकमा सेहत पख्तूनख्वा का कहना है कि सूबे में डेंगू मरीजों की तादाद 15,316 हो गई है। पेशावर में सबसे ज्यादा 108 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। मजमूई तादाद 6,286 हो गई है। पंजाब में भी डेंगू मच्छर ने एक रोज में मजीद 307 अफराद को काट लिया। सेक्रेटरी सेहत के मुताबिक लाहौर 119, रावलपिंडी 69, जबकि गुजरांवाला से 35 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। जबकि मुल्तान 19, शेखुपुरा, कसूर और फैसलाबाद से 9 मरीज सामने आए हैं। बलूचिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान डेंगू के 28 नए केसेस रिपोर्ट हुए। महकमा सेहत का कहना है कि रवां साल सूबे में केसेस की तादाद 4,478 हो गई है। जिला केच में मच्छर के कांटे से 11 अफराद मुतासिर हुए। गवादर से 10, लसबेला से डेंगू के 7 नए केस रिपोर्ट हुए। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत में सारा इनाम कत्ल केस में मुबैना तौर पर मुलविस सहाफ़ी की बीवी को पेश कर दिया गया, जहां उनका 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया है। मज़ीद अपडेट लेते हैं नुमाइंदा GTV इस्लामाबाद आसिया कौसर से। आसिया कौसर, क्या डिटेल्स है, बताइएगा। शुक्रिया। सारा इनाम के कत्ल में मुलविस मुलजिमा समीना शाह अदालत में पेश हुई और मुलजिमा समीना शाह का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है वो अदालत ने मंजूर कर लिया। मैं आपको ये भी बताऊं कि मुलजिमा को पुलिस ने सीनियर सिविल जज मोहम्मद आमिर अजीज की अदालत में पेश किया और तफ्तीशी अफसर का कहना था कि इस मुलजिमा को कल जमानत खारिज होने पर गिरफ्तार किया गया है, जिस पर जज ने तफ्तीशी अफसर से इस्तफसार किया था कि क्या आपने इस मुकदमे का चालान जो है वो जमा करवा दिया है। 14 दिन का वक्त गुजर चुका है, अभी तक आपने चालान जमा नहीं कराया। अदालत ने इजहार बरहमी का इजहार भी किया और जिस पर तफ्तीशी का कहना था कि चालान बन चुका है, आज जमा करवा दिया जाएगा। मुलजिमा से लॉकेट बरामद करना है और 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर करने की जो है वो वकील की जानिब से इस्तदा की गई, जिसके बाद अदालत ने 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है वो मुलजिमा समीना शाह। बहुत शुक्रिया आसिया कौसर। कराची में पुलिस और रेंजर्स की मुश्तरका कार्रवाई, लियाकताबाद से MKM लंदन का टारगेट किलर गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार टारगेट किलर भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से तरबियत याफ्ता है। मुल्जिम वसीम टारगेट किलिंग भत्ताखोरी की मुत्तादिद वारदातों में मुलव्विस है। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक टारगेट किलर 2013 में बैरून मुल्क फरार हो गया था। गिरफ्तार टारगेट किलर से असलहा भी बरामद कर लिया गया है। कराची में गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी। जमात इस्लामी बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी होने पर सड़कों पर आएगी। कराची में जमात इस्लामी ने 10 मकामात पर धरनों का ऐलान कर दिया। धरने शाम 6 बजे दिए जाएंगे। स्टार गेट पर धरने से रात 8 बजे अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान खिताब भी करेंगे। CIA कोयटा ने 2 माह कबल हिंदू ताजिर की दुकान में डकैती करने वाले 5 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। मजीद जानते हैं इसी बारे में ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर से। जी बुशरा, आगाह कीजिएगा। जी 2 माह कबल थाना सिटी की हदूद में हिंदू ताजिर के मेडिकल में नामालूम मुसल्लह अफराद घुसे थे, जिसके बाद उन्होंने 7 लाख रुपए छीनकर वहां से फरार हो गए थे। जिसके बाद CIA ने डकैती में मुलविस 5 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके नाम जो है मोहम्मद यूसुफ, नसीबुल्लाह, असदुल्लाह, कामिल खान और मोहम्मदुल्लाह नाम बताए जा रहे हैं। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ जो है थाना बरूरी रोड और थाना इंडस्ट्रियल एरिया में भी जो है मोटरसाइकिलें छीनने की वारदातों के हवाले से मुकदमा दर्ज थे। इन मुलजिमान को जब थाने में मुंतकिल कर दिया गया है और मजीद इनसे तफ्तीश जो है की जा रही है, जिससे इनके मजीद साथियों की गिरफ्तारी जो है वो भी मुमकिन हो सकेगी। जी मुलजिमान से मजीद तफ्तीश की जा रही है। बुशरा कमर अपडेट कर रही थी, आपका शुक्रिया। डायरेक्टर जनरल सिंध सेफ सिटीज अथॉरिटी डॉक्टर मकसूद अहमद ने दुबई पुलिस के जनरल हेडक्वार्टर्स का दौरा किया और स्मार्ट सेफ सिटी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का मुशाहिदा किया। उन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मबनी सिक्योरिटी पेट्रोलिंग के बारे में ब्रीफिंग दी गई। दुबई दुनिया के महफूज तरीन शहरों में से एक है, जिसकी 3 लाख से ज्यादा कैमरों से 24 घंटे निगरानी की जाती है।
और कोयटा में खवातीन के हाथों की बनी दस्तकारियों की नुमाइश के लिए लियाकत पार्क में बलूचिस्तान वेमन फोरम की जानिब से नुमाइश का एहतमाम किया गया, जिसमें कशीदाकारी, पेंटिंग समेत मुख्तलिफ अशिया के स्टॉल्स लगाए गए। रिपोर्ट करेंगे इसी बारे में कोयटा से मोहम्मद फैजान खान। लियाकत पार्क कोयटा में बलूचिस्तान वीमेन बिजनेस फोरम की जानिब से खवातीन को एम्पावर करने के लिए खवातीन मेले का इनेकाद किया गया, जिसमें खवातीन को उनकी तख्लीकी सलाहियतों से बनाई गई अशिया फरोख्त करने के लिए मौका फराहम किया गया। कोयटा की फीमेल्स है जो इंटरप्रेन्योर है, जिनके पास अपने स्किल्स है, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया करना, जो घर बैठे बैठे इनके पास हुनर है, उनके हुनर और उनके स्किल्स को आगे प्रमोट करना, उनको एक प्लेटफॉर्म देना। मेले में खवातीन की जानिब से हाथ से बनाई गई दस्तकारियों, कपड़ों और घरेलू इस्तेमाल की अशिया के मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए गए। मेले में अशरका ने खवातीन की तख्लीकी सलाहियतों और हुनर को सामने लाने के लिए अच्छा मौका करार दिया। मैंने विजिट किया है स्टॉल्स का, तो मुझे बहुत अच्छी चीज़ें नज़र आई हैं, बहुत यूनिक चीज़ें हैं जो कि आपको मार्केट में नहीं मिलेंगी। ये वो चीज़ें हैं जो घरों में बनाई जाती हैं, ये मशीन वाली नहीं है, तो इनको पहन कर लगता है कि आपने कोई चीज़ ली है, कोई इस्तेमाल की है। चीज़ें भी बहुत माशाल्लाह अच्छी हैं और मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला आगे फ्यूचर में भी इस तरह के लोगों को तौफीक दे ताकि वो फीमेल्स के लिए कुछ करें। कोयटा में इस किस्म की नुमाइशी प्रोग्राम का इनेकाद वक्त की ज़रूरत है। कैमरामैन शहबाज अली के साथ मोहम्मद फैजान खान, GTV न्यूज़ कोयटा। साफ पानी को महफूज करने में वासा इंतजामिया की नाक़िस पॉलिसीज़ में दीगर इदारे भी पेश गुज़श्ता 2 सालों से कैनाल रोड और अल्लामा इकबाल रोड के दरमियान मेन शाहरा पर साफ पानी की लीकेज को बंद न करवाया जा सका। लाहौर से वहीद गुज्जर की ये रिपोर्ट देखिए। साफ पानी एक नेमत, मगर वासा इंतजामिया की गफलत साफ पानी को जाया करने लगी। किनाल रोड और इलामा इकबाल रोड के दरमियान शाहराह पर गुज़श्ता 2 सालों से साफ पानी के बहाव से रोड टूट फूट का शिकार। GTV ने खबर नशर की तो वासा इंतजामिया को होश आया और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को सड़क की खुदाई का कह दिया। MCL ने भी साफ पानी के ज़िया में अपना भरपूर हिस्सा डाला और लेटर का जवाब तक न दिया। शहरियों ने इंतजामिया को आड़े हाथों लिया। रोज़ाना जो है यहाँ से लाखों गैलन जो है ना जी पानी ज़ाया होता है। आप खुद देख सकते हैं कि गड्ढे बन चुके हैं। खुदा न खास्ता किसी वक्त भी ये सड़क बैठ सकती है और कोई जानी और माली नुकसान भी हो सकता है। साफ़ पानी को जो है ना महफूज करना चाहिए, ये हमारी आइंदा आने वाली नस्लों के लिए भी जो है ना ये अच्छा रहेगा और वासा को चाहिए कि इसके लिए ना वो कुछ न कुछ इंतजाम करे। लाहौर में साफ पानी की सतह तेजी से नीचे जा रही है। इंतजामिया को चाहिए वो ठोस इकदाम करते हुए साफ पानी को महफूज बनाए। कैमरामैन मोहम्मद अहमद के साथ वहीद गुज्जर, GTV लाहौर। इस्लामाबाद का इलाका है तरामड़ी, जहां प्रोजेक्ट की इफ्तिताही तकरीब में इलाका मकीनों ने एहतजाज करते हुए गाड़ियों को भी शदीद नुकसान पहुंचाया है। फायरिंग से गिरदोनवा में खौफ व हिरास फैल गया है। इस्लामाबाद का इलाका है तरामड़ी, जहां पर प्रोजेक्ट की इफ्तिताही तकरीब में इलाका मकीनों ने एहतजाज करते हुए गाड़ियों को भी शदीद नुकसान पहुंचाया है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात लेते हैं अपनी नुमाइंदा आसिया कौसर से। आसिया कौसर, बताइएगा इस वक्त वहाँ की क्या सूरत हाल है? सिचुएशन अंडर कंट्रोल है? बिल्कुल, सूरत हाल की अगर बात की जाए तो काफी कशीदा सूरत हाल जो है वो हमें नजर आ रही है। और अगर हम बात करें पुलिस और इंतजामिया की, तो पुलिस और इंतजामिया हमें बुरी तरह इस सारे मामले में जो है वो नाकाम नजर आई है। अगर मैं इस मामले की डिटेल्स पर बात करूं तो फेडरल एम्प्लॉइज और सुप्रीम कोर्ट बार सोसाइटी का पार्क रोड से मुंतकिल किए जाने के इफ्तिताह पर अहले खाना ने एहतजाज किया है। थाना शहजाद टाउन के इलाका तरामड़ी में इफ्तिताही तकरीब में आए अफराद की गाड़ियां तोड़ी गई हैं और साथ ही साथ खुलेआम सरेआम जो है वो फायरिंग की गई है। फेडरल एम्प्लॉइज और सुप्रीम कोर्ट बार सोसाइटी को 600 कनाल जमीन के जरिए पार्क रोड से मुंसलिक किया गया था और सोसाइटी और पार्क रोड को मुंसलिक करने के दौरान मुकामी आबादी का एक शख्स जो है इससे कबल कत्ल भी हुआ था और कत्ल के मुकदमे में पेशरफ ना होने और इफ्तिताह की तकरीब के सबब अहले खाना ने जो है वो एहतजाज किया और पुलिस और जिले इंतजामिया की भारी नफरी जो है वो हालात काबू में लाने के लिए मौका पर मौजूद थी, लेकिन उसके बावजूद हालात को कंट्रोल नहीं किया जा सका। इफ्तिताही तकरीब में आए अफराद की मुकामी अफराद पर फायरिंग, डंडों और आहनी राड का
आजादाना इस्तेमाल जो है वो यहाँ पर किया गया है। और ठीक है, हालात को अभी कंट्रोल नहीं किया जा सका। इस्लामाबाद कला के तरामड़ी जहाँ पर इलाका मकीनों का एहतजाज जारी है। रिपोर्ट करें थी आसिया, आपका बहुत शुक्रिया। और अब खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से। पाकिस्तानी क्रिकेट स्क्वाड ब्रिस्बेन से मेलबर्न पहुंच गया है। कौमी स्क्वाड कल से मेलबर्न में ट्रेनिंग का आगाज करेगा। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अपना पहला मैच 23 अक्टूबर को भारत के खिलाफ मेलबर्न में खेलेगा। और गुज़श्ता रात मुल्क के बालाई इलाकों में तेज हवाओं के साथ होने वाली बारिश ने सर्दी के मौसम का आगाज कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर, वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद समेत पंजाब के कई शहरों में बारिश हुई। बालाई इलाकों में जालाबारी से सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया। मुल्क के बालाई इलाकों में सर्दी की आमद, गरज चमक के साथ मौसलाधार बारिश, कहीं जलथल एक तो कहीं जालाबारी हुई। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। लोअर दीर में बारिश ने तबाही मचा दी, कई फसलें तबाह हो गई, पानी घरों में दाखिल हो गया। इसके साथ नौशेरा, रुबात, लाड़म टाप और दीगर सर्द इलाकों में बारिश ने सर्दी का आगाज कर दिया। वादी नीलम के बालाई इलाकों में मौसम सरमा का आगाज हो गया। गुज़िश्ता रात अड़ंकील, ग्रेस, शूहड़, सरगन, रत्ती गली समेत जागरा, बाबून और दीगर इलाकों में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी के बाद मौसम सर्द हो गया। अपर कागान में मुसलसल बर्फबारी जारी है। गिलगित बल्तिस्तान से वापस आने वाले सयाहों को चलास से थाकोट, मानसेरा, मुल्क के दीगर इलाकों की तरफ सफर करने की हिदायत कर दी गई। जहलम व गिरदोनवाह में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहा। ठंडी हवाओं के साथ बारिश ने सर्दी की आमद की नवीद सुना दी। वक्फे से होने वाली बारिश से मौसम एक साथ तब्दील और खुशगवार हो गया। आप देखते रहिए GTV न्यूज़।